13.3. So today we are going to continue the next exercise of NCERT book, which is exercise 13.3. और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो वॉल्यूम बेस्ड होंगे, ठीक है। अभी हम लोग को रिकास्ट करना होगा एक सॉलिड शेप को दूसरे सॉलिड शेप में। जब आप किसी एक सॉलिड शेप को मेल्ट करके किसी दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट करोगे तो वहां जो कॉमन टर्म आपको मिलता है वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, जो भी बनाया गया हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कहीं से अर्थ डग आउट किया गया, उससे किसी शेप, उस अर्थ डग आउट से कोई शेप दिया गया, तो वहां पर भी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट क्या होगा, उस शेप के जिस शेप में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है उस शेप इक्वल होता है, ठीक है। या तो किसी वेसल में लिक्विड फिल है और उस लिक्विड को आप किसी दूसरे वेसल में ले जाते हो, तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो फर्स्ट वेसल में होगा वही दूसरे वेसल में होगा। दैट मीन्स हम लोग अब यहाँ पर सॉलिड्स के वॉल्यूम्स को कंपेयर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठिएगा। एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको चलो हम लोग डिस्कस कर लें। तो सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि आप सबसे पहले एक स्फीयर की बात कर रहे हो, ठीक है। एक स्फीयर है और इस स्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है, ठीक है। इसको रिकास्ट किया जा रहा है किस फॉर्म में, एक सिलेंडर के फॉर्म में। मतलब इसको मेल्ट करके, अगर ये किसी मेटल से बना हुआ है, ठीक है, तो मेल्ट करके क्या किया जा रहा है, इसको सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब इसको सिलेंडर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके का एक सिलेंडर बना लें, तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो तो बता रखा है 6 सेंटीमीटर आएगा, बट हाइट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। इसका जो हाइट है वो आपको फाइंड करना है, कितने हाइट का सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को फिर अच्छे से समझिए। वो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, स्फीयर है 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का। इसको ये किसी भी मैटर से बना है, हो सकता है ये क्ले से बना हो सकता है किसी मेटल से बना हो, जिस भी सब्सटेंस से बना हुआ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, रिकास्ट करेंगे किस फॉर्म में, एक सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसके शेप को चेंज कर दिया गया। तो जब इसके शेप को चेंज किया गया और उससे एक सिलेंडर बनाया गया, तो सिलेंडर का रेडियस रखा गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस के सिलेंडर को अगर हम रिकास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अब इस सिलेंडर की हाइट क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि कितने हाइट तक का सिलेंडर फॉर्म होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उसके सरफेस एरिया में हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि उसका सरफेस एरिया में क्या चेंजेस होगा, बट वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉलिड्स विल बी सेम। तो दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बना के चलिए। इस एक्सरसाइज में यही आपको हर एक क्वेश्चन में लेके चलना है कि सॉलिड के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना हो। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस दोनों के लिए फॉर्मुलेट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके रेडियस को आप यहाँ पर R1 ले लो, R1 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसका रेडियस आप R2 ले लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुकी होगी कि क्यों इक्वल लिख रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो R को रेडियस को आपने R1 लिया है, यहाँ R1 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया जाए, ठीक है। वो है पाई R स्क्वायर H। पाई R आपने सिलेंडर का रेडियस R2 लिया है, तो पाई R2 स्क्वायर पाई R2 रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, स्क्वायर इंटू H, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई होगा देन वैल्यू पुट करेंगे और हाइट ऑफ द सिलेंडर मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। देखो पाई से पाई तो पहले कैंसिल ही हो गया, 4/3 R1 दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4.2। तो 4.2 का ये देखो यहाँ क्यूब है इक्वल टू R2 है 6 का यहाँ पर स्क्वायर होगा इंटू H।
तो h के लिए जब इसको आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर आप 3 इंटू ये 6 इंटू 6 लिख लेंगे इससे, तो जो कि 36 होगा। और इसको आप फाइनली जब सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो सिलेंडर आप बना रहे हो इस स्फीयर से, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर लिया गया है सिलेंडर का, उसकी हाइट जो पॉसिबल है वो 2.74 सेंटीमीटर ही है। 2.74 सेंटीमीटर हाइट का अगर ये सिलेंडर बनाया जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां तक कंप्लीट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 सी व्हाट इज गिवन। Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. That means there are 3 spheres which has the different radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. ये given है question में respectively are melted to form a single solid sphere. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम से समझें। एक स्फीयर लिया हमने जिसका की रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उससे कुछ बड़ा सा स्फीयर होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ है, एक और स्फीयर है जिसका फाइनल जो रेडियस दिया हुआ है थोड़ा उससे भी बड़ा होगा, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये 3 स्फीयर्स हैं। और अब इन स्फीयर्स को मेल्ट कर देना है। मेल्ट करके, तो मेल्ट करना दैट मीन्स कहीं मेटल के बने होंगे, किसी न किसी मेटल के। अब इनको मेल्ट करके और इनको मिला करके हम और स्फीयर बनाना चाहते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल कि अब जो हम स्फीयर बनाएंगे वो इन तीनों स्फीयर से भी बड़े होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस का, ये 10 सेंटीमीटर का है। अगर इनको मेल्ट करके आप एक स्फीयर फिर से बनाते हो तो उसकी साइज इन तीनों से बड़ी होगी। दैट मीन्स उसका रेडियस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो चलिए हम लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि इनको मिला करके, इनको मेल्ट करके जो स्फीयर बनाया जा रहा है उसको हम लोग उसका रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल R ले लेते हैं, और इनके रेडियस को r1, r2, r3 ले लेंगे। तो हमने ये कहा कि इनको मेल्ट करके ये कुछ एक बड़ा सा स्फीयर यहाँ हमने बनाया, ठीक है ना, ये स्फीयर बना। तो इस स्फीयर का रेडियस भी होगा, स्फीयर है तो उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो आपको रेडियस ही तो बताना है कि इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, तो हम लोग इसको ले लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। हमने कहा कि कैपिटल R रेडियस का, कैपिटल R सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जो स्फीयर्स थे इनको R1 रेडियस ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसका R2 ले लिया रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसके लिए ले लिया R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग रेडियस हो गए। कॉन्सेप्ट क्या आता है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। भाई इनको आप मेल्ट करोगे, मेल्ट करके आप एक सिंगल स्फीयर बनाने जा रहे हो, तो इनका तीनों का जो मिल करके वॉल्यूम होगा वो इसका अकेले होगा। इस सिंगल स्फीयर का अकेले जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इन तीनों को का मिलाकर करके होगा। तो ये क्लियर हो गया कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली हमने आपको बता दिया कि होना क्या है। अब फॉर्मुलेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और आपको कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R हमने लिया है तो यहाँ देखो कैपिटल R लिखा है। तो फॉर्मुलेशन करके उसको सिंप्लीफाई करके तब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज होता है। अब आप सारे जो 3 स्फीयर्स हैं उनके वॉल्यूम को 1 by 1 लिखिए। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, और प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हैं फॉर्मूला तो उसका भी होएगा 4/3 पाई R, दैट मीन्स रेडियस क्यूब। तो सबके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप ये देख पा रहे होगे कि ये जो राइट हैंड साइड है
इसमें 4/3 पाई तो सब में मिल रहा है कॉमन, तो अगर इसको हम कॉमन ले लें, इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इधर से 4/3 से कैंसिल होगा और बिल्कुल सिंपल सा एक रिजल्ट हमको फिर निकालना पड़ेगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ से कॉमन ले लिया, बचेगा आपके पास R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ठीक है ना। अभी देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गए। अब आपको R क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और ये सभी नून है, ये सभी हमको पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है और R3 भी पता है, वहां लिखा हुआ है देख लो, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको R की वैल्यू जो रेडियस ऑफ सिंगल स्फीयर है वो मालूम चल जाएगा और इसको कैलकुलेट करने पे आपको ये मिलेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जो रेडियस ऑफ बिगर या कह लो सिंगल स्फीयर है जो कि इन तीनों स्फीयर से मिला के बनाया गया था, उस स्फीयर का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter and 14 meter. Find the height of the platform. That means जो वेल डिग किया जा रहा है, जो वेल की खुदाई हो रही है, तो वो किस शेप में हो रही है, वो सिलेंड्रिकल शेप में हो रही है, क्योंकि आपको डेप्थ दिया है और उसका डायमीटर दिया है। तो डेप्थ है और डायमीटर है, तो जो शेप ऑफ द वेल है वो कैसा है, सिलेंडर है। तो हम लोग वहां पर ये मालूम कर सकते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट हुआ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेना है। वेल का जो इनर वॉल्यूम होगा, जो हॉलो होगा इस समय, वहीं से अर्थ डग आउट हुआ है। तो आप वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मालूम करने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद उस जो अर्थ डग आउट हुआ उसको स्प्रेड किया गया एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा वो तो बता दिया कि उस अर्थ से जो वहां से निकाला गया है वेल से, अगर उसको स्प्रेड किया गया एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो उसका हमको लेंथ चाहिए 22 मीटर, उसकी जो ब्रेथ चाहिए वो 14 मीटर चाहिए। तो बताइए कितनी हाइट का हम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो थोड़ा डायग्राम से समझ लें। चलिए देखिए, हम सबसे पहले आपको वेल का जो शेप है वो बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से वेल, ये यहां से पूरा अर्थ है, ये अर्थ डग आउट, मतलब ये पूरा इसमें जो ये हॉलो होगा इस समय, जब वेल डग हो चुका होगा उस समय तो ये हल हो गया, यहां से अर्थ डग आउट हुआ। तो इस शेप का वॉल्यूम अगर हम मालूम कर लें, जो कि सिलेंड्रिकल शेप है, अगर इसका वॉल्यूम हम मालूम कर लें तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मिल जाएगा। और इस सिलेंड्रिकल शेप का जो डेप्थ है वो 20 मीटर इसकी हाइट हो जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मिल जाएगा। और जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट होगा वही इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म के, ठीक है ना। और उस क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की हाइट को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, h। चलिए बनाते हैं उसको भी। सपोज कर लो कि ये जो अर्थ डग आउट हुआ उससे ये कुछ इस तरीके का एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाना है और इसका लेंथ देखो कितना बता रहा है, 22 मीटर। तो इसका जो लेंथ है वो 22 मीटर है। इसकी जो ब्रेथ बताई गई है वो बताई गई है 14 मीटर की। तो आपसे हाइट पूछ रहा है, तो हाइट को हम लोग यहाँ पर कैपिटल H ले लेते हैं। कैपिटल H हमने ले लिया इस क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की हाइट, ठीक। अब इस हाइट को मालूम करना है। यहाँ पर आपने स्मॉल h लिख लिया, ये स्मॉल h हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल। और यहाँ रेडियस जो होगा स्मॉल r ले लिया आपने, जो कि 7/2 मीटर का होगा, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम में ही आपको लेबल करके दिखा दिए। सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट।
और ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट है वो किससे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के हेल्प से निकाल पाओगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में अर्थ डग किया गया है। फॉर्मुलेट कर लो इसको, तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है ना, यहाँ पर लगभग सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, कुछ भी और मिनिमाइज नहीं हो सकता है, कुछ भी एक दूसरे से कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है, आपको सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है। फाइनली आपको ये पता है फाइंड करना है आपको एच, तो इसको आप एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि एच फाइंड करने के लिए आप पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एल इंटू बी से मालूम कर लोगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस हो जाएगा 7/2 और 7/2 और h कितना है 20 है, ठीक है ना, अपॉन में आप यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को लिखोगे, तो लेंथ हो गया 22 इंटू 14। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वेल से जितना अर्थ डग आउट हुआ उससे हम लोग 2.5 मीटर हाइट का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 22 मीटर होगा और जो ब्रेथ है वो 14 मीटर होगा, और हाइट जो बन सकती है यहाँ से जो अर्थ डग आउट हो रहा है उससे वो बन सकती है 2.5 मीटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वही है, सेम है, बस ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार जो एम्बार्कमेंट बन रहा है उसका जो शेप है वो हॉलो सिलेंडर का है। तो आप यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में L इंटू बी इंटू एच लिखे थे वो न लिख करके हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम यूज करिएगा, तो हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, अपने से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सी व्हाट इज गिवन, अ कंटेनर शेप्ड लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से बनाते हुए चलते हैं इसको। तो एक सिलेंडर की बात किया है, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर, अच्छा 12 है, एक मिनट, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट जो है 15 सेंटीमीटर, इतना अभी क्वेश्चन में बताया। आगे पढ़ते हैं। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, इसमें पूरा आइसक्रीम फुल है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाएगा कि इसमें जो आइसक्रीम है उसको कोन्स में फिल करने हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो डायमीटर है कोन का वो डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ द कोन है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ ऑन द टॉप। तो इसके टॉप पर कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल शेप भी दिया जाना है। तो ये कुछ आइसक्रीम कोन के शेप की बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर से हेमिस्फेरिकल होगा और आप निचला भाग जो है पूरा उसका कोनिकल होगा। तो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ कोन्स फिल कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखिए जितना इसमें आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम और जितने नंबर ऑफ कोन्स फिल किए जाएंगे उन सभी नंबर ऑफ कोन्स के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन्स। जितने भी कोन्स में फिल किए जा रहे हैं उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं इसमें n नंबर ऑफ कोन्स फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे n नंबर ऑफ कोन्स फिल किए जा सकते हैं इस शेप में जिसमें कि इसका टॉप हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू n इंटू, n मतलब नंबर ऑफ कोन्स, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। एक आइसक्रीम कोन का जो वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ कोन्स n जो हमने एज्यूम किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएगा। बस यही करना है। चलिए लिख लेते हैं, लेट the number of cones
बी एन, ठीक है। नंबर ऑफ कोन्स क्या है, एन। तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल वेसल, भी पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ वन कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप, ठीक है ना। ये आप पूरा इंफॉर्मेशन दे दीजिए इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो फिल है वो कहां पर है, वो है किस जगह, सिलेंडर में। तो आप चलो लेबलिंग कर लें जरा, इसका रेडियस हो जाएगा, इसको R1 लिख लेते हैं। तो R1 हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सिलेंडर के लिए। हाइट इसका H1 लिख लेते हैं सिलेंडर के लिए, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा भाई ये कोन में, तो यहाँ पे रेडियस जो है इसको R2 ले लो, R2 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि हेमिस्फीयर के लिए भी यूज होगा और कोन के लिए भी यूज होगा। और हाइट H2 ले लिया जाता है, जो कि कोन की हाइट होगी, वो हो जा रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। क्लियर, आपको सारी चीजें डायग्राम में दिखा दी गई हैं। अब आप यहाँ पर पहले फॉर्मुलेशन करिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, दैट मीन्स आप सिलेंडर की बात करोगे तो पाई R1 स्क्वायर, और H को आपने H1 लिया है, N इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम फिल हो रही है इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1, R2 है ना, ये R2 है, R2 स्क्वायर इंटू H2 प्लस ये हेमिस्फेरिकल टॉप है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई R2। रेडियस दोनों का सेम आएगा, हेमिस्फीयर का और कोन का, तो R2 ही यूज करेंगे, R2 का क्यूब, ठीक है। आपने ये फॉर्मुलेशन पहले किया, अब फॉर्मूला पूरा पुट हो गया। अब इसमें कुछ अगर कॉमन हो सकता है तो कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर लो, फिर इनकी वैल्यू के लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू N इंटू, देखो इसमें से कॉमन आपको मिल जा रहा है पाई/3 और R2 स्क्वायर, ये पूरा देख सकते हो, यहाँ से ये पाई/3 और R2 स्क्वायर ये पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा H2 प्लस यहाँ पर बचेगा 2R2। क्लियर, देख सकते हो यहाँ से 1/3 और पाई और R2 स्क्वायर निकल गया, तो ये 2 बचेगा और R2 बचेगा, रेडियस बचेगा, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर लोगे तो और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लें, R1 है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर, H1 कितना है 15 है, N इंटू 1/3 R2 कितना है, R2 है 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में H2 है 12 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 3 है। अब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा, और देखो यहाँ पे वेरिएबल केवल n मिल रहा है ना, तो n को छोड़ के बाकी सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 10। यहाँ पर आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ कोन्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। दैट मीन्स इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो आइसक्रीम फिल है उससे इस तरीके के 10 कोन्स को हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो कोन्स हैं वो 10 रिक्वायर्ड होंगे। कंप्लीट कर लीजिए इसको।